आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे? कहाँ है? हाँ, कुछ दिन हो गए। भैया दिख नहीं रहे आप। अब मैं तो दिखे। दिख रहा हूँ। आई एम विजिबल। हाँ, अब दिख रहे हैं। पक्की तुम बहुत याद किया आपको। मेरे को अब बहुत आप याद हमें आती डाँटोगे कि आप ऐसे हो गए या कुछ, पर सही है। बड़ा याद किया आपको। रमनी दीदी, पहले ही बोल दो, डांटोगे कोई कहे ना आपसे कुछ। ऐसा है बहन, इससे तो ऊपर निकलना पड़ेगा इन बातों से। अगर ऊपर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वजह यह है, अटैचमेंट ही ये सारी चिंताएं पैदा करता है। अगर अटैचमेंट ना हो तो फिर चिंताएं भी ना हो, बिल्कुल भी। हाँ, इतना ठीक है, लेकिन एसएमएस तो आपको आ गया था ना। मैंने जसलीन को एसएमएस हाँ, भेज दिया था कि भाई सूचित कर दो कि भाई हो नहीं पाएंगे इस बार मेडिटेशन। दूसरी बार उम्मीद थी, लेकिन दूसरी बार भी चांस नहीं बन पाया कोई। तो मैंने जसलीन को केवल मैसेज भेजा था, और मैंने उसको ये नहीं बताया था मैं हूं कहाँ, क्योंकि उससे ज्यादा इतना तो चीजों की फोन। जरूरत नहीं होती ना। हाँ, पर भैया इतने लंबे टाइम के लिए कभी आप ऐसे गए भी नहीं ना, तो इसलिए बाद में होने लग गया है कि इतना टाइम तो खबर नहीं, इस वजह से। अब ये जो बातें हुई, ये टेस्टिंग हो गई आप लोगों की, कितने पानी में हैं आप लोग। अगर 8 साल के ध्यान के बाद भी चिंताएं हैं, तो अपने अंदर उतरने की बहुत सख्त जरूरत है। चिंता किस बात की? चलो, एक बार को सोचूं कि मैं मर भी गया, पर मेरा शरीर ही तो मरा, मैं थोड़ी मरा। तो चिंता किस बात की? क्यों बहन, है चिंता इस नहीं बात की? भैया, नहीं नहीं, जब भी चित्त में ऐसे आता था ना, तो पूरी वाइब्रेशन क्या चीज? आए हैं ना, उस दिन मुझे अंदर से यही थॉट आया, मैं क्या लगता है भैया आज आ गए, उसके बाद मैसेज पड़ा आपका कि मैं आ गई। वो तो पता चल रहा था कि आप आप तो वैसे हर वक्त ही होते हो इस ग्रुप के साथ। आपके चित से तो हमेशा जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। फिर भी होता है, हम सब फैमिली है ना, फैमिली का एक मेंबर गया है बाहर, ये ना कि जब तक वो तो मैं अभी लेवल तक नहीं पहुंची नहीं शायद। नहीं नहीं बहन, ये तो लेम एक्सक्यूजेज हैं। फैमिली से कोई मतलब नहीं है इस बात का। अगर अंदर की हमारे अंदर कनेक्टिविटी है, तो ये फैमिली वैमिली वाले एक्सक्यूजेस काम नहीं करते। हम लोग साधना के पथ पे हैं, एक आम साधारण मानव की तरह जीवन नहीं जी रहे हैं बहन। समझ गई। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बार को सोचा जा सकता था कि मैसेज भी नहीं आए तो क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहीं दिक्कत है तो। लेकिन मैसेज दिए गए, बकायदा टाइम पे मैसेज दिए गए। अगर मैसेज हैं तो सब ठीक ठाक ही है मामला।
तो इसलिए बहन ये तो एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे साधना के पथ में। और रहा सवाल अपनी भावनाओं का आपकी, तो उसका तो सम्मान है, उन सारी भावनाओं का सम्मान है आपकी, आप सभी की भावनाओं का सम्मान है। भावनाओं के अतिरिक्त जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो बात सत्य है और इसको समझना चाहिए। भावनाएं अपनी जगह है और सत्य अपनी जगह है। क्यों बहन जी, ठीक है ना? हाँ जी भैया। हम में उम्मीद एहसास हो जाता है कि नहीं हम गलत सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूं कुछ समय बाद ये होना बंद हो जाएगा। मैं तो खुद चाहती हूँ ये चीजें ना हो मेरे साथ, पर कई बार हो जाती है भैया, चिंता भी लगती है, हमें पता चलता है ऐसा। अच्छा ये बताइए, चिंता हुई आपको, किस आधार पे चिंता हो गई? चलिए ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? आपको चिंता किस आधार पे हो गई? किस आधार पर, मतलब ये था कि कई बार हमें पता होता है कि आप किस कारण से गए हुए हैं, तो मतलब ऐसा पूछा भी नहीं किसी से, तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतने लोग ठीक हो। मुझे तो पहले आपकी हेल्प की, फिर मुझे लगा शायद आप कई बार पहाड़ों पे भी चले जाते ना फ्रेंड्स के साथ, फिर वहां का टूर लंबा होगा, नेटवर्क भी बंद था ना आपका, तो ऐसा लगा मुझे। अच्छा बहन एक बात बताइए, क्या हमें पता होना जरूरी होना चाहिए किसी साधक का कि संसारिक स्तर पे वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया, क्या हमें मालूम नहीं, होना ऐसा चाहिए? नहीं। नहीं ऐसा तो हमने बाद में भी नहीं आपसे पूछा कि आप क्यों गए थे, अभी भी नहीं पूछा कि आप कहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक वो चल रहा होता है ना, जैसे हम फ्लो में चल रहे होते हैं, तो कुछ मतलब वो चीजें थोड़ी सी मेरे को लगी मिसिंग। बाकियों को नहीं लगी, क्योंकि ग्रुप में मैं पढ़ रही थी, सब लोग बहुत वो एंजॉय कर रहे हैं मेडिटेशन का, मगर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज कुछ आपकी तरफ आज कुछ कनेक्टिविटी का इशू है ना? आपकी तरफ शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है। रमणी दीदी आप दोबारा आवाज नहीं आ डिस्कनेक्ट रही कर है। लो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, शायद सही से हो जाए। ओके, नहीं, वो करती हूँ मैं। कनेक्टिविटी का इशू है बहन। कोई बात नहीं, आपने अपनी भावनाएं प्रकट की और ये भावनाएं आपके लिए लाभदायक हैं। जो आपने प्रकट किया उस आधार में अपने अंदर उतर के देखिए, ये क्यों चिंताएं हो गई, क्या प्रॉब्लम लगी। ये अच्छा लेसन मिलेगा अंदर से। बिल्कुल। ऐसा है ना, हम सब ऐसी ही चीजों से सीखते हैं। मेरे को सच्ची कई बार थोड़ी सी चिंता, मतलब कई बार फैमिली के लिए भी मेरे अंदर कई बार ये चीज आती है। हाँ तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो अभी हृदय चक्र को और खुलने की आवश्यकता है। हृदय की सेंसिटिविटी कई बार जितनी मेरा दिमाग, अच्छी हृदय की सेंसिटिविटी जितनी अच्छी होती जाएगी, उतना इस प्रकार की चिंता या उलझन समाप्त हो जाए। नहीं होगी, वो निश्चित रूप से नहीं होगी, क्योंकि तो शरीर होनी रूप नहीं में चाहिए। हम, देखिए हम शरीर रूप में चिंता कर रहे हैं,
हम स्थूल स्तर पे बैठे हैं और स्थूल स्तर की चिंता में हम डूब गए कि अरे वो ये वो। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता को अनुभव करें, सूक्ष्मता से मतलब है एनर्जी फील्ड। अगर किसी चेतना का आप एनर्जी फील करते रहो, उसके लिए कम्युनिकेशन की भी जरूरत नहीं है बाहर, के लिए आंखों से देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है बाहर से। तो आप उस एनर्जी फील्ड के जरिए महसूस कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या सत्य है। ये भी एक बहुत अच्छा एक समझने के लिए एक मौका आया आप सबके लिए। ठीक है, आपने आगे बढ़ के बोल दिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोला भी नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा चिंता या कोई ऐसी चीज रही होगी। तो लेकिन ये हमारे को एक समझने का और सीखने का बहुत सुंदर अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। हमें इस तरफ भी ध्यान दें कि हम किसी भी साधक साधिका के एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने उस अवस्था में अगर आपको चिंता हुई, यदि आप हृदय से जुड़े होते मेरे, तो आपकी चिंता तभी तत्क्षण समाप्त हो चुकी होती। थी। मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने आपके संसार और हृदय में जब झाँका तो आपके हृदय में पूरा देवी देवताओं का मंदिर खुल गया। सबसे पहले जैसे भगवान शिव जी की एनर्जी, फिर कृष्ण जी की। मैं कहूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। मतलब सब डेटीज जागृत जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके हृदय में। ये आपके हृदय का मुझे दर्शन कराया श्री माता ने। सुबह के 4 बजे, 3:30 बजे उसने उठा दिया। ध्यान करने लगी तो सबसे पहले आपका थॉट आया। मैं कि श्री माता जी आज इस वक़्त जब कोई थॉट नहीं आता तो भैया पे कैसे चित्त चला गया। तो अपने आप आपके हृदय में भी चित्त गया, तो वहाँ पे मुझे बहुत इतना अच्छा सब दर्शन हुआ। मतलब वाइब्रेशंस वैसी फ़ील हुई, अलग-अलग डेटीज़ की। फिर मैं शांत हो गई। मैं क्या भैया जहाँ भी है वो हम सबसे जुड़े हुए हैं, वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि मेरे हृदय से ऐसा मुझे फ़ील हुआ। मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर मेरी मृत्यु शरीर की हो भी जाएगी, तब भी कनेक्टेड रहूंगा मैं। मेरा सिस्टम तो तब भी कनेक्टेड रहेगा आप सबसे, शरीर की मृत्यु के बाद भी। तो ये चीज हमें डिटेक्ट करनी आनी चाहिए, और या हम कहें कि इस एनर्जी फील्ड को हमको पकड़ के रखना है। इससे बहुत लाभ हो जाता है। भाई दो ही चीज तो है देखने की, किसी से भी अगर हम जुड़ते हैं तो दो चीज हमें देखने की होती है, सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट। इन दोनों स्थानों की इंडिकेशन अगर हमें समझ में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हम भीतर से आश्वस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जानबूझ के ही तो नहीं बताया था किसी को, वैसे भी मेरी बताने की आदत कम है। हुँ। जब आ जाता हूँ फिर बता देता हूँ, शामिल नहीं है हैबिट में मेरी कि कोई, ये शुरू से ही हैबिट में है नहीं। और दूसरी बात यह है कि इन छोटी छोटी चीजों से, इन छोटे छोटे घटनाक्रम से ना वह हमारी चेतना विकसित होती है। असली चीज है हमारी चेतना का विकास। अगर चेतना विकसित होएगी तभी तो आनंद आएगा, वरना तो फिर आम साधकों में और अच्छे अवस्था वालों में फिर क्या डिफरेंस रह जाता है। क्यों है, हाँ जी। रहना चाहिए ना। ये चीज डेवलप होनी चाहिए ना हमारे अंदर। हमारी एक साधना, स्पेशल टाइप की साधना है हमारी। हम एक तरीके से इस प्रकार से उन्नत हो रहे हैं जिसके लिए बहुत ही सूक्ष्मताओं का हमारे अंदर जागृत हुई, बहुत आवश्यक। इट इज मस्ट, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। भैया मुझे इससे ना वो इंसिडेंट याद आ गया जब श्री माता जी ने शरीर छोड़ा था ना,
तो 1-2 दिन मैं ना रोती रही थी। मतलब इसके साथ मुझे ना वो चीज़ में क्या अच्छा उसके बाद ऐसे लगता था कि श्री माता तो कहीं गई नहीं। उसके बाद वाइब्रेशन इतनी तेज़ होती थी हर वक़्त 24 आवर्स। तो मतलब मैं रिलेट कर रही थी, मैं क्या हम लोग क्यों फ़िक्र करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं वो तो हमेशा ही साथ होते हैं। उनका मतलब शरीर रूप में हमारे से दूर जाना भी कोई मायने नहीं रखता। मतलब इसको मैं उस इंसिडेंट के साथ रिलेट कर रही थी कि मुझे भी तो वैसा फ़ील हो रहा है ना, कि आप जहाँ भी गए हैं तो हमें मतलब आपकी प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है, वो ऊर्जा के रूप में। तो फिर दूरी किस चीज़ की? वो जहाँ भी है आ जाएँगे। इसको मैं दोनों चीज़ों को रिलेट कर रही थी। पर है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना, हम कभी-कभी ये ये सेंटेंस काट देने चाहिए। ठीक है, हम ह्यूमन काट बीइंग दिया। हैं, लेकिन हमारी जो जर्नी है अब ह्यूमन बनने की तरफ नहीं है। ह्यूमन से हटकर एक जागृत चेतना के रूप में बनने की है। अब ये सारे एक्सक्यूजेस हमें हटा देने चाहिए। हटा दिया। हाँ, ठीक ये वाले वैलिड नहीं है। ठीक है ठीक ना है। मैम? और ये बिल्कुल। यही नहीं, यही के लिए नहीं, मैं सभी से कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। ठीक है, भले ही रमनी बहन सामने आके बात कर रही है, लेकिन उनके जरिए मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम बार बार ये मान लें हम इंसान हैं, हम गृहस्थ हैं, हम पारिवारिक हैं, तो ये अब इन गुंजाइश नहीं बची है इन बातों की। इन बातों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है। पारिवारिक हैं हम उन लोगों के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए पारिवारिक हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हमसे बन पड़ता है अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, या मित्रगण भी है, या साधारण समाज के लोग हैं जो साधना से नहीं जुड़े, हम उनके लिए वैसे ही हैं। लेकिन अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, या अपने को वाकर्स के लिए जो साधना के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए हम वैसे नहीं हैं। उसके लिए तो हमें हटा ही देना चाहिए, क्योंकि कब तक इस चीज को ढोते रहेंगे कि नहीं हम तो इंसान हैं, अब हम गृहस्थ भी हैं, अब ये भी है वो भी है। ये तो एक तरीके से बोझा उठाना हो गया। जैसे वो ठेले पर सामान ढोता है ना इंसान, सामान रख लिया ठेले पे, उसे ढो रहा है, तो ये ड्रैगिंग है। इट इज जस्ट लाइक ड्रैगिंग। इसकी जरूरत ही नहीं है। आगे ऊपर उठना है, इन सब बातों से ऊपर उठना, और फिर देखिए कितना मजा आएगा। बहुत आनंद आने वाला है। और ये सारी बातें आनंद को नष्ट करने वाली है। क्यों? उदाहरण के लिए, जितनी देर आप चिंता में रहे आपका आनंद चला गया ना। जितनी देर आपने चिंता करी उतनी देर में आनंद जीरो हो गया। और वो आनंद जीरो होने का मतलब है उस आनंद के साथ एनर्जी भी तो आ रही थी, वो भी तो कट गई। एनर्जी का सर्किट कट गया। है ना? ये बात तो नुकसान हुआ ना हमारा। हमारा नुकसान हुआ ना। उस सर्किट कटा एनर्जी का और आनंद चला गया। अब पता नहीं हमारे पास कितने समय बचा है शरीर रूप में। क्यों ना एक एक पल को हम इस चीज को इस्तेमाल करें, एक एक पल का हम पूरा सदुपयोग करें हर स्तर पे, तो मजा आता है। तो आप सबसे ही कहना है मेरा, अगर हम सब में से कोई या हम सब, अक्सर हम ऐसा सोच लेते हैं अपने बारे में, या अक्सर हम इन चीजों का जिक्र कर देते हैं, अरे भाई ह्यूमन है, ये है वो है। ठीक है, कहने से चलो हमने बात कर ली, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ हमें? अब हमें मानना होगा कि हम जागृत चेतना है। जागृत चेतना मनुष्य शरीर में है, और मात्र मनुष्य नहीं। है ना बहन?
ठीक है ना? हाँ जी भैया, इसके ऊपर सच्ची ऊपर। अगर आप इस तरीके से चलते चले जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा, हैरानी होगी आपको कि आप आनंद के उस स्रोत को अपने ही भीतर पालेंगे और अच्छे तरीके से संसारिक जीवन को जी पाएंगे और संसारिकता को निभा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये भावनाएं उस सांसारिकता के आनंद को भी नष्ट कर देती हैं, क्योंकि हम सबको समझना चाहिए, हम सभी संसार में इसलिए भी आए हैं कि जो ईश्वर की रचना है उसका अनुभव लेने के लिए जन्म लेके आए। यदि हम इस संसार की किन्हीं चीजों से अटैच होते हैं तो ही हमें चिंताएं, डर या इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम इस चीज को हमेशा ये बात समझें कि वी आर ऑन जर्नी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, बस फिर उसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाती और ये सब खत्म हो जाता है। चलिए, मेरे को तो इतना ही कहना था, क्योंकि एक ऐसा एपिसोड है ये जिसके होने से भी लाभ हुआ और कुछ और क्लैरिटी हमारे अंदर उत्पन्न हुई है इस बहाने। मुझे अच्छा लगा, मैंने जब खोल के देखा अपने हमारे ग्रुप वाले उसको, तो ढेर सारी कम्युनिकेशन उसके अंदर आप सबकी मौजूद थी। बहुत आनंद आया पढ़कर। बहुत सारी तो शायद अभी भी पूरी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत सी पढ़ी। बहुत आनंद आया, दिल गदगद हो गया। और उसमें साइलेंट मेडिटेशन के लिए जो आप सबने अपने उद्गार प्रकट किए, रियल बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस बात के लिए कि आप सब लोग उन सूक्ष्मताओं को समझ पा रहे हैं। उस साइलेंस के अंदर, उस साइलेंस के अंदर जो चैतन्य की आवाज है, चेतना की आवाज है, उसको थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे हैं। बहुत खुशी हुई देख। और आप में से बहुत से लोग बड़ी अच्छी अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं। ये शेयरिंग ही तो जान है सामूहिकता की। अगर सामूहिकता में इस प्रकार की शेयरिंग होती रहे तो चेतना का स्तर भी बढ़ेगा और आनंद भी आएगा। एक दूसरे की अनुभूतियों को हम लोग जब आत्मसात करते हैं तो बहुत आनंद आता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ग्रुप में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाता। आपको अंदाजा भी नहीं है, मेरा जीवन अति व्यस्त है, शायद पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि अगर मैं सक्रिय ना भी रहूं, उसको अक्सर पढ़ लेता हूं, सुन भी लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं। हाँ, एप्रिसिएट करने का अवसर नहीं आता कि मैं उन सब पोस्ट को एप्रिसिएट करूं, क्योंकि उसके लिए फिर वही टाइम चाहिए। तो बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं मुझे। तो मैं सोचता हूँ आप सब लोग इन बातों को समझते हैं, शायद इसकी जरूरत ना हो इतनी सक्रियता दिखाने की ग्रुप में। पता नहीं पिछला कुछ काल से ऐसा समय आया है कि बहुत छोटा समय हो जाता है ढेर सारी चीजें करने के। चलिए, बहुत आनंददायी घटनाक्रम है। अच्छा, आज हमारे बीच में एक हमारी नई सहजी बहन जुड़ी है, सुधा आर्य। और इन बहन ने बताया था मुझे कि जनवरी से लगातार ये वीडियो के साथ मेडिटेट कर रही हैं। तो सुधा बहन, मेरी आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन करें और सबके सामने प्रकट हो जाएं।
सबको अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। सुधा बहन, जो आपके पास जी, वीडियो जय का श्री माता आइकॉन, दी। जय श्री जय माता दी श्री भैया। माता, जय श्री माता दी। जी, मैं जनवरी से आपके, जी हेलो, मेरी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी, किसी ने ग्रुप में डाला था ना, सेंटर में किसी ने ग्रुप में डाला था, आपके वीडियोस डाले थे किसी ने ग्रुप में, तो मैंने देखने शुरू किए, मेरे को अच्छे लगते गए, काफी सारे देख लिए। कि किसी ने, मैं सोची थी मैं कैसे जुड़ूं, तो कि मैंने यूट्यूब में देखा किसी ने मतलब डाला कि मुझे ऐड कर लीजिए, तो मैंने भी डाल दिया। जून अच्छा की बात है। फिर मैंने अच्छा आपको अच्छा। फोन, जी आपको भेजा था मैंने, यूट्यूब में पोस्ट किया था, फिर तब से आपसे कांटेक्ट किया। जी जी अच्छा बहन, ये बताइए, जी। अब पहले अपना थोड़ा सा ये बताइए, कब से आप श्री चरणों में मौजूद जी, हैं? मैं 2020 से, जनवरी से। 2020 से? अरे वाह, जी जी। मेरा भी सर आप 2020 से ऐसे क्यों जुड़ना कर रहे हुआ हैं? है। मार्च 2020 से श्री माता जी ने मुझे भी आप अपने चरणों में 2000 लिया से हुआ है। हैं। आप 2000 से हैं। तो क्या हो गया 20 साल का? 20 साल कुछ होता ही नहीं। आप 2 साल में यहाँ पे मौजूद हैं और हमें यहाँ आने में 22 साल लगे। बराबर ही हो गया ना? हाँ, तो बहन आप जुड़े थे, फिर आपको कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए जी, अपने मुझे बारे में। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सेंटर में तो खाली सहस्त्रार्थ तक ही पहुंचते हैं, उसके बाद से कुछ बताते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताते हैं। अब मैंने, जब मैं जन्म 2020 में जुड़ी, उसके बाद से मार्च में से लॉकडाउन लग गया था, कुछ भी नहीं सीखा किसी से, ना सेंटर, एक आध दो चार बार सेंटर गई। फिर मैंने यूट्यूब में कभी ये देखती थी, कभी वो देखती थी, मतलब जानकारी जुटाने का इतना, मतलब कहाँ से जानकारी जुटाऊं, ऐसा लगता था। फिर क्या अब इस हुआ? साल, जी अब फिर अब इस साल तो आपसे ही कांटेक्ट हो गया। जी, तो फिर मैं सोची थी कभी कब आपसे, मतलब मैं जूम सेशन से जुड़ूं। लीजिए, आज से जुड़ भी गए। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू भैया, बहुत नहीं, मेरा थैंक्स नहीं। बहुत आभारी ना हूँ ना मैं। ना, ना मैं ना बहुत ना ना आभारी हूँ। बहन, मेरे लिए तो बेकार है ये सब। मेरे लिए आभार नहीं, श्री माता जी के लिए। और आप सबसे जितने लोग हैं, और ये जो सुधा बहन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं। आप सभी अंडरस्टैंड कीजिए, आप सब लोग काफी पुराने हैं, बाकी सुधा बहन के अलावा काफी लोग पुराने हैं, काफी पुराने हैं। जरा गौर कीजिए, अक्सर मैं क्या कहा करता था हमेशा, जो बहुत पुराने लोग हैं उनको श्री माता जी ने ABCD सिखाई, लेकिन जो आज की तारीख में लोग आ रहे हैं वो PhD होल्डर हैं, ग्रेजुएशन PG किए हुए आ रहे हैं, उन्हें बेसिक चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग समझे इस बात को। अब सेंटर्स में क्या होता है, जो इस काल में भी आ रहा है उसे फिर वो ABCD शुरू कर देते हैं। उस ABCD की उसे जरूरत नहीं है, उसे कायदे की चीजें चाहिए। इस काल में वो आया ही इसलिए है, इस काल में श्री माता जी ने जोड़ा ही इसलिए है क्योंकि उसे ABCD नहीं चाहिए, उसकी चेतना को आगे की चीज चाहिए। तो इसलिए आज की तारीख में जो लोग जुड़ते हैं साल 2 साल में, वो लोग ABCD वाले नहीं है। उन्हें बेकार की चीजें, कर्म कांड, ये सब सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी नीड ही नहीं है। एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट आने वाले लोग। खैर, इतना सा कहना था मैंने सुधा बहन, क्योंकि धन्यवाद सर। आपको आइडिया पता नहीं है, नहीं है, लेकिन सेंटर्स के अंदर आपने थोड़ा बहुत देखा है तो आपने महसूस कर ही लिया होगा कि वो हर एक को बस वैसे ही ट्रीट करते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आती किसी की चेतना का स्तर क्या हो सकता है। और चेतना के स्तर के मुताबिक ही श्री माता जी जोड़ती हैं।
कहाँ से जोड़ती हैं? जहां तक उसने पिछली पढ़ाई कर रखी थी, अध्यात्म की पिछली पढ़ाई पिछले जीवन में उसने कर रखी है, तो उसने अब जो है श्री माता जी उसी स्थान से जोड़ेंगी, उसी जगह से जोड़ेंगी जहां से अगली शिक्षा प्राप्त हो जाए। ये एक ब्यूटी है श्री माता जी का घटनाक्रम जो है, श्री माता जी का जो तौर तरीका है जोड़ने का साधकों को, वो सिंपल सा है। जहां तक पिछले जीवन की पढ़ाई थी, उससे आगे इस जीवन में पढ़ाई मिलेगी, बिल्कुल उससे ठीक आगे, उससे पहले की नहीं करने की जरूरत, उसे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। अरे अब तुम मुझे बैठना, तुम सो जाओ अब। ना ना मैं तो ध्यान बैठ रही, मेरे अरे रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरे को कहना है आप सबसे सुधा बहन के आगमन पर, और सुधा बहन को भी ये समझना है जो मैंने अभी बोला। तो बहन ये श्री माता जी का ही प्रताप है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम तो माध्यम मात्र है। सब कुछ करता धरता सब कराने वाली श्री माता जी है, हम लोग कुछ भी नहीं है। जो भीतर में देती हैं वही आप सब तक जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सुधा बहन ये बताइए कि जैसे आपने अभी आपने मेरे को बताया था कि जनवरी से आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, हम हमारे वाले, तो आपको पहले में और इनमें क्या अंतर नजर आया, क्या डिफरेंस नजर आया जिसमें आपको लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए? मतलब मेरे को तो भैया पहले से ही अच्छे लगते थे वीडियो जो आपके मैं देखती थी। तो मतलब जैसे आप पहले मैं वाले देखती थी ना जिसमें दिया हुआ जलता है ना, हाँ, ओम कहते थे तो पूरा सहस्त्रार ही खुल जाता था एक ही अच्छा, ओम कहने में ही सहस्त्रार खुल जाता था जी। और जब आप बात करते थे तब उसमें भी मतलब सहस्त्रार कंटिन्यू चालू रहता था। फिर धीरे 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 चक्रों में फील होने लगा, जी हार्ट भी खुल गया। अब काफी एनर्जी फील करती हूँ, हर चक्र सभी चक्र खुल गए हैं। अब जैसे जैसे मैं देखती गई तो फिर और प्रोग्रेस होती गई। अब जैसे आपने बताया कि आपको तो बहुत ज्यादा भाई जी 2 जी, साल सेंटर में ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। लॉकडाउन लग गया, 2 साल पहले आए और जी लॉकडाउन भी लग गया, सब कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब भी आपने जी पहली बार जब भी आपने पहली बार ये वीडियोस देखे हमारे, हमारे ईविल सेंटर्स वाले वीडियो, उससे पहले में और इन वीडियोस में आप क्या चीज ऐसी थी तो वीडियोस की तरफ आपका झुकाव हुआ, इन वीडियोस की तरफ? जब पहले आप सहज में आई, सेंटर में भी गई, प्रतिष्ठान में भी, प्रतिष्ठान वाले भी वीडियो आपने किए मेडिटेशन के, तो इसमें ऐसी क्या चीज नजर आई आपको कि जिसमें आपका झुकाव इधर की तरफ हुआ? हेलो, जी अब अब आ आई रही? आवाज। जी वहाँ सेंटर में तो सहस्त्रारी तक ही मतलब सिखाते हैं, जितना भी प्रतिष्ठान खुद में भी ऐसा ही होता था। लेकिन जो आपके वीडियो देख के आप सहस्त्रार से ऊपर ले जाते थे, सहस्त्रार से ऊपर अच्छा, ले जाते थे और फिर चक्रों में मतलब ध्यान लगाते थे। उससे क्या होता था, चक्र खुल जाते थे चक्रों में ध्यान लगा के। ओके, तो वो चीज मेरे को अच्छी लगती थी। इसलिए आपकी रुचि जागी। इसलिए मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं सारे वीडियो देखती है मैंने आपके, डेली देखती थी मैं, डेली। अच्छा, और मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन मतलब छोड़ती नहीं थी ओके, डेली देखती थी यहाँ पे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली हमारी चेतना को जो चाहिए, जो भी भोजन हमारी चेतना को चाहिए, यदि कहीं प्राप्त होने लगता है तो इसीलिए हमारे को रुचि आती है, और रुचि का कोई कारण नहीं है। क्यों बहन, सही कह रहा हूं ना मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बहुत से लोगों को कर्मकांड बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बहुत मजा आता है कर्मकांड में, क्योंकि उनकी चेतना का वही वाला भोजन है, उनको वही चाहिए। उनकी जो अंदरूनी शिक्षा है
वो उससे पहले तक हुई हुई है, उसके बाद उन्हें कर्मकांड वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग इनसे बाहर निकल चुके होते हैं, उनको कर्मकांड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वो सब कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, किसी न किसी जीवन काल में उन्होंने वो सब कर लिए हैं। ये डिफरेंस सबका अंतर आता है, इसीलिए सब लोग अलग 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 चीजें को करते हैं और उनकी प्राथमिकता सभी की थोड़ी 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 अलग होती है। अब हो सकता है हमारे जो सेशंस होते हैं, ये जूम सेशंस, बहुत से लोग हम में से बहुत से और अच्छे स्तर के हों, उन्हें इन सेशंस में इतना मजा ना आता हो। कोई है ऐसा जिनको इन सेशंस में मजा नहीं आता? अगर ऐसा है कोई, तो हम सब उससे सीखेंगे, उस सबके अनुभव लेना चाहेंगे। है कोई आप में से ऐसा जिनको लगता हो कि भाई कुछ और होना चाहिए था, और बेहतर होना चाहिए था? ये आज सुबह मैं बीच में मीटिंग खत्म हो गई थी, जसलिन बता दिया था उनको कि दोबारा ज्वाइन करना है। मैं फोन कर देती हूँ, मुझे नहीं, मैंने नहीं बताया। उनको एसएमएस कर दो कि उन्हें पता ना हो कभी। उनको बताओ कि उनको लिख दो कि हर 40 मिनट का सेशन है, कभी उन्हें आइडिया ना हो। आ गए जसलीन आ गई। शी इज देयर। हाँ जी। हाँ सुधा बहन, जी बहन आ जी, जाइए भैया कट जाता है। आ जाइए दोबारा ऑन करके वीडियो। सुधा बहन मेरी हाँ अब ठीक है। जी जी भैया आ रही है। ऐसा है बहन, ये 40 मिनट का सेशन होता है ना, तो ये बीच बीच में आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लगभग 4 सेशन चलेंगे। एक सेशन हो गया, 3 सेशन और चलेंगे अभी, तो हर 40 मिनट में बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। 40 मिनट्स की देती है हमें ये, तो आप लॉग इन करते रहिएगा, ठीक है? ठीक है। जी मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं भूल गया क्या बात चल रही थी। किसी को मजा नहीं आता क्या? हाँ, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप में से बहुत से ऐसे भी हो सकते होंगे कि जिनको लगता होगा थोड़ा और अच्छे स्तर का होना चाहिए। तो कोई बताएगा, कोई आप में से है ऐसे जो इससे भी अच्छे स्तर का चाहिए जिन्हें? अगर हैं तो बता दीजिए, बड़ा आनंद आएगा हम सबको। हाँ प्राची, मजा नहीं आता? जय श्री माता जी। मुझे तो बहुत मजा आती है, आनंद आ जाता है। नहीं, थोड़ा सा गुंजाइश लगती है कभी कभी कि भाई अरे, कि भाई थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता, इस वाले स्तर से थोड़ा सा एक स्तर और स्तर अच्छा मेडिटेशन होए तो कितना मजा आए। क्यों, ऐसा चलेगा क्या? नहीं मतलब नहीं, हर एक एक्सपेक्ट का अपना अलग आनंद होता है। मतलब जो जी रहे होते हैं जनरली वैसे ही आता है। जो ध्यान यात्रा भी वैसे ही डायरेक्शन में चलने लगती है, तो अच्छा ही लगता है। नहीं, ईमानदारी और से आप और लिख दो। आगे हाँ, ईमानदारी से बताओ सब लोग, मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर अंदर खोजूंगा भाई कहाँ गड़बड़ है। मतलब ये है कि एक होता है ना कि जैसे सामूहिकता की जैसे वैसे जब स्थिति आएगी तो और ऐसे ब्यूटीफुल होगा। तो ये भी ब्यूटीफुल ही लगता है, क्योंकि
ये स्थिति हम आत्मसात कर रहे हैं, वो उससे गुजर रहे हैं, और मतलब जो आत्मसात करते करते चलते हैं वो उसकी फीलिंग अच्छी लगती है। और कुछ आयाम ऐसे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जो हम सिर्फ टच कर पाते हैं, लेकिन एकदम से अच्छे से आत्मसात नहीं होती है। मतलब वो वैसा अंदर नहीं होता है, बस उसका एक दृश्य और उसका एक अनुभव वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि हाँ, मतलब हर एक स्टेट में अंदर उतरना है, आगे जाना है, वो तो है, रहेगा ही, और वो तो अनंत है, तो उसका कोई ऐसे वो नहीं है ना, हर बार की अलग यात्रा वाली। आनंद। मैं हाँ, अब ये बताइए, आप में से कोई भी लोग आगे आके बताएं। पिछले 2 सप्ताह जो कलेक्टिव मेडिटेशन मतलब जो इस पे होता है लैपटॉप पे या हुआ नहीं, तो उस दौरान उन दोनों दिनों में दो जो सेशन होने थे दोनों थर्सडे को, आप में से सबने क्या क्या अनुभव किया? कुछ तो आपने लिख दिया था, बहुत से लोगों ने लिखा नहीं है, तो आप में से कोई बताएं कि कैसा महसूस किया उस दौरान, वो जो तो साइलेंट ना उस वक्त, मेडिटेशन। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जो जो जब ध्यान का सेशन टाइमिंग होती थी ना, उस वक्त जब बैठते थे, तो वो सामूहिकता की ऊर्जा या सबका सब एक साथ, तो भले वर्ड्स नहीं रहते थे, लेकिन वो साइलेंस अंदर ले जाती थी, और ऐसा लगता था कि अपने ही अंदर उतर रहे हैं, और मतलब अच्छा लगता था। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि मैं अपने हार्ट के और अंदर उतर रही हूँ, हम्म। मतलब खुद के करीब जा रही हूँ। ऐसे जो ऐसे बिखराव रहता है ना, वो अब शांत हो गया है, और वो बस अब अंदर उतरता है। थोड़ा थोड़ा आ जाता है, बट मैं फिर उसको अंदर खींच लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। हाँ, हाँ। जैसे तो डेप्थ बढ़ गई लगती है, मतलब अच्छा लगता है, जैसे वो मतलब शांत वाला, मतलब जो आंतरिक मौन जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहा है, और उस हाँ, ये बहुत अच्छे लक्षण है, तो डेवलप होना तो बहुत ही अच्छे लक्षण है। ये ऐसी वाली फीलिंग आती है कई बार मुझे, जैसे आप लोग बता रहे हो, जैसे तुमने बताया, जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, घोंसले में बैठे होते हैं, चिड़िया जब नहीं होती तो थोड़ा सा गर्दन बाहर निकाल के देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर अंदर चले जाते हैं। क्यों? ऐसे ही कुछ फीलिंग नहीं होती? अपने हम्म। हृदय में से निकले, थोड़ा सा झांका, फिर अंदर चले गए। मैं तो मैं तो इस दौरान ना आपके हार्ट से बहुत कनेक्टेड रही। जब भी ऐसा होता था तुरंत कनेक्ट हो जाती थी, बड़ी मजा आती थी मुझे। रियली? हाँ, बहुत बहुत, मतलब अंदर देखो, ही कुछ चल रहा होता था। एक 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 दिन मैंने आप सबको संदेशा दिया, पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा। जिस जोन में मैं था वहां पे बहुत खूबसूरत एनर्जीज थी, डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी। उस वक्त लिटरली मैंने आप लोगों को संदेशा दिया कि आओ इस एनर्जीज का मेरे माध्यम से आनंद उठाओ। अब ये सोच के बताओ, जिस दिन ऐसा हुआ वो कौन सा दिन था, जिस दिन आप सबको, अगर आपने अटेंटिव रहे होंगे तो आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे स्तर की एनर्जी फील हुई हो। तो दिन बताओ कौन सा था, याद करके। कौन से ऐसा दिन था जिस दिन बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई? डे नहीं बताऊंगा मैं, और वो थर्सडे वाली बात भी नहीं है खाली कि भाई थर्सडे को देखना है। याद करो, कोई ऐसा दिन था जब बहुत अच्छी स्तर की एनर्जी फील हुई हो, इंटेंस एनर्जी फील हुई हो। ये मेरे को जिस दिन आपका मैसेज है ना, उस दिन हुई थी, इतनी ना, इंटेंस एनर्जी हुई थी ना। ना वो नहीं, वो तो आपने मेरे मैसेज के बाद आया ना, लेकिन मैंने उससे पहले मैसेज बाद आप में देखा। सबको एक मैसेज दिया है। आई टॉक टू यू ऑल
इंटरनली। याद करके बताओ, अगर कभी आपने कोई विशेष अनुभव किया हो किसी दिन, तारीख समेत अगर बता सको। लास्ट थर्सडे फ्राइडे को ऐसा हुआ था। तारीख का नहीं, जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। तारीख का याद नहीं है, पर लास्ट लास्ट थर्सडे से पहले ही ऐसा फीलिंग था जैसे कोई, उसके भी पहले फर्स्ट जब मिस हुआ हम लोग का ये वाला कन्वर्सेशन वाला मिस हुआ है हम लोग का, तब जाकर उसी टाइम ऐसा फील हुआ कि जैसे कि खिंचा रहे हैं 5 तत्व से जुड़ने के लिए, रचना से जुड़ो, ऐसे आ रहा है अंदर से, आपके हृदय में थोड़ा सा भी जुड़ रहे हो तो यही आ रहा है, रचना से जुड़ो, यही है जुड़ना, ऐसे आया था ये मैसेज। उस दिन डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत की है मैंने, आप सबसे, ताकि आप लोग उस चीज का आनंद उठा सकें, रिसीव कर सकें उस चीज को। चलो, अगर जिसको नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो भी अच्छी बात है। मैं तो जस्ट देख रहा था कि किसी को अगर अटेंटिव रहा हो कोई। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया मैंने फ्राइडे को करा था। फ्राइडे? जी, कौन सा वाला फ्राइडे? डेट ये जो बताओ। फ्राइडे ये निकला है थर्सडे के बाद वाला जो फ्राइडे था, 2 थर्सडे को नहीं मिले हैं, तो उसके बाद वाला ये जो फ्राइडे था उस दिन महसूस किया था। यही वाला उस फ्राइडे? दिन यही जी जो गया है? हाँ, यानी कि आज तारीख है 29 को 7 22 यानी कि 23 तारीख की बात है। भैया हमें डेट नहीं याद है, डेट जो थर्सडे नहीं हुआ उसके फ्राइडे हुआ है, और उस दिन हमने लिखा भी था, अपना जो अनुभव किया था वो शेयर भी किया था। नहीं, पर मैंने तो मैसेज पहले दिया था इससे भी। वो अच्छी बात है कि आपको आया होगा, दैट्स गुड, पर इससे पहले मैसेज दिया, क्लू दे दिया मैंने 23 तारीख से पहले। नहीं भैया, हमने तो उस दिन महसूस किया था। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस से आया तो 2 दिन लग गए होंगे पहुंचने में, 2-4 दिन। मैं चल दिया, चल के धीरे धीरे पहुंचा, तब तक मैसेज आया। जैसे हवा चलती है, मान लो मेरठ में हवा चलती है तो वाराणसी में वो 2 दिन बाद पहुंचती है, और बिहार में तो तीसरे दिन पहुंचती है प्रियंका? उस दिन हमें बहुत ज्यादा फीलिंग हुई थी, तो हमने शेयर भी किया था। नहीं, वो एक आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अटेंशन तो समय सदा कनेक्टेड ही रहता है। स्कैटर्ड अटेंशन तो नहीं है, आप सबके साथ कनेक्शन तो बना ही रहता है, उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन एक विशेष टाइम पे वो मैसेज था, तो मैंने कहा पूछूं क्या किसी को अनुभव हुआ हो तो। एनीवे, चलिए और बताइए, पीछे से 2 हफ्ता का जो घटनाक्रम था वो कैसे कैसे रहा? रमनी, किस किस को आशंका हुई? जय श्री माता जी। मैं तो आपको ये अभी ये इन्होंने बोला है ना 23 तारीख को आया, ये जब फर्स्ट थर्सडे मतलब हमारा सेशन आया था कि नहीं हुआ, उससे 2 दिन पहले की बात है, सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन का, जो सुबह में उठते हैं ना 4 बजे जब उठते हैं सुबह में। हेलो, सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? मैं हाँ, तो सुबह में जब 4 बजे उठते हैं, तो ये थर्सडे से 2-3 दिन पहले की बात है। मतलब अभी जब से हमारा नहीं हुआ ना ये सेशन, जब से हम लोगों का थर्सडे वाला जूम सेशन नहीं हुआ, वो स्टार्टिंग से 2-3 दिन पहले की बात है।
मतलब सुबह जब मॉर्निंग का मेडिटेशन था तो ऐसे तो मेडिटेशन में जब माँ के शिवाता जी के सामने बैठे तो ध्यान सही था, मतलब बहुत अच्छे, बहुत ही मतलब जिसको बोलेंगे विशुद्धि पे बहुत ज्यादा मुझे वाइब्रेशन थे। तो अचानक से फिर मेरा अटेंशन आपके साथ, मतलब पता नहीं मैं कैसे जुड़ गई उस समय, और फिर मेरा ये जो विशुद्धि वाला ऑर्डर था ना, और इस पे सहस्त्र पे बहुत ही ज्यादा मुझे वाइब फील हुए। तो मुझे लगा कि शायद हमारा थर्सडे वाला सेशन होने वाला है, तो वो 3 दिन तक मेरा अटेंशन आपके साथ कनेक्ट होते रहा, बट मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। मेरा ये 3 दिन का है, मतलब थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, 3 दिन मॉर्निंग मेडिटेशन में सुबह में ये हुआ, और फिर पूरा दिन भर मेरा फिर दिन भर मुझे आपका कुछ ऐसे आपके साथ मैं नहीं कनेक्ट कर पाई। तो मुझे लगा कि जब ये जूम सेशन वाले जब सब जितने हम लोग होते हैं तो सुबह के मेडिटेशन में जैसे अटेंशन सबके ऊपर चला जाता है और वो फिर वाइब्स तो बहुत अच्छे आने लगते हैं। ये मेरा अभी 1-1.5-2 महीने से अभ्यास ऐसे चल रहा है सुबह वाले में। तो मैं मतलब मेरा तो ये अनुभव रहा, अब उसमें क्या था वो तो मेरे को नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे जोन में था जहां पे बहुत उच्च स्तर की एनर्जी एग्जिस्ट करती, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्वेइंग चल रही थी, सब तक पहुंचती रहे वो एनर्जी। वो विशुद्धि पे वैसे तो तो बताइए। बहुत ज्यादा थी, मतलब विशुद्धि पे मैं उसको एक्सट्रीम बोल सकती हूँ। मैंने बल्कि ये वो प्रवीणा दीदी है ना, उनसे मैंने ये शेयर भी किया था। एक दिन उनकी और मेरी कॉल पे बात हुई थी तो उनको मैंने वो ये चीज शेयर भी की थी, मतलब फोन आने से। और उस दिन मुझे कुछ एक मतलब उस दिन का जो विशुद्धि पे जो था वो एक उस दिन अलग जोन था कि जिसमें मैं मतलब मुझे ऐसे लगा कि या तो बहुत अच्छे से बहुत ग्रोथ हो रही है क्या, या तो ऐसे श्री माता जी बहुत ज्यादा श्री माता जी का खिंचाव बहुत ज्यादा हो रहा है क्या। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक मतलब बहुत जैसे मैंने कभी नहीं फील किया। तो मुझे लगा ये हमारा क्योंकि अब सेशन होता है तो हम उस ग्रोइंग पीरियड में चल रहे हैं, तो इसलिए शायद ये टेंशन गया। मतलब जैसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं जाता उतना, लेकिन वो 3 दिन सुबह मॉर्निंग का इसलिए मुझे वो याद रहा। एब्सेंस एब्सेंस ज्यादा अपीलिंग होती है प्रेजेंस से। तो ऑटोमेटिकली टेंशन रहेगा एब्सेंस में, नहीं? जी जी। चलो, मुझे ही मजा आया, आप सबका टेंशन मेरे पास भी आता रहा, एनर्जी आती पर रही सबकी, हाँ, कलेक्टिव पर एनर्जी। ये जो अभी हम आप मतलब वैसे तो आप साथ में थे, बट वैसे अब नहीं साथ में थे जैसे स्थूल शरीर से। तो ये जो हमने कलेक्टिव कलेक्टिव जो हम लोगों का मेडिटेशन था, जैसे जिस दिन मैसेज आया कि नहीं होंगे और फिर मैसेज आया कि हाँ हम सब लोग बैठेंगे, तो उससे मैं कैसे जैसे एग्जाम में बच्चे बैठते हैं ना, मुझे लगा जैसे मैं आज एग्जाम में बैठने जा रही हूँ कि मतलब ये वाला सेशन हम उतनी देर ध्यान में बैठेंगे और वो कैसा होगा। तो पहले लगा कि जो एग्जाम से थोड़ा सा पहले डर होता है, फिर जैसे एकदम ध्यान में उतरे तो लगा कि अरे मतलब हम लोग तो बहुत साथ में उतना लंबा समय बैठ सकते हैं ध्यान में, ऐसे तो नहीं बैठते उतनी देर तक। पर ये हम पूरे थर्सडे में हम पूरा अच्छे से लंबे समय मेरे ख्याल सभी लोग बैठे हैं। तो वो मतलब वो बहुत एनर्जी भी बहुत बढ़िया थी। और एक जो अंदर जो एक अंदर ऐसे फील था ना कि हाँ मतलब ऐसे जैसे हम सोचते हैं कि हम बिना माध्यम से हम आपके बिना कुछ चल ही नहीं पाएंगे, हम अच्छे से ध्यान में उतर ही नहीं पाएंगे, ऐसे आपका सहारा लेके हम लोग उतरते हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे तो वो उस समय जब हम ध्यान की यात्रा हमारी हुई तो वो बहुत ऐसे निर्विचार और बहुत मतलब हमें ऐसे लग रहा था जैसे
उधर आप कुछ बोल ही रहे होंगे और इधर हम कुछ सुन ही रहे होंगे, और हम उसी तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से हम ध्यान में उतर रहे हैं। ये तो बहुत गड़बड़ है, सहारे का चक्कर बहुत गड़बड़ है। नहीं, सहारा मतलब मैं सहारा आपको तो ये बहुत वो गड़बड़ है। एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे आपने हमें ऐसे छोड़ दिया और हमें वो उसमें उतरना था, तो उस हाँ हाँ, ध्यान मैं समझ हाँ गया ना। हाँ मुझे मुझे अब अक्सर ऐसा करना पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ हो हाँ जाएगी। हाँ, पर ये एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मैंने तो अपनी सच्ची बात बताई है। फिर तो समय समय में मुझे करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ तो हो कम से कम। माध्यम माध्यम है, सहारा नहीं है। सहारा तो हाँ आपका मतलब खुद का ही ध्यान सहारा। शिमात हो सकता है शब्दों में मेरा इधर उधर हुआ, पर आप मेरा वो हाँ, वो तो भाव मैं तो आप समझ समझ गया, ही गए वो तो होंगे। अंडरस्टूड, मैं समझ गया। पर मैंने भी उसके एवज में बताई है जो बातें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सही। इंडिविजुअल जर्नी इज द बेस्ट जर्नी। इंडिविजुअल जर्नी इज द बेस्ट जर्नी। कन्वॉय में चलना कंफर्टेबल तो है। कन्वॉय यानी कि कलेक्टिव। कन्वॉय होता है ना, जिससे कारवां है, कारवां में हम शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात तो है। पर साथ में अगर हम अकेले यात्रा करने में सक्षम नहीं, तो ये गड़बड़ मामला है। क्योंकि हमारी अकेले की यात्रा ही काम आनी है, निश्चित रूप से। कन्वॉय तो एक प्रैक्टिस के लिए है। अब जी आपको जी एक बढ़िया बात और नई बात बता रहा हूँ। नई क्या, आपके लिए तो शायद हो सकता है पुरानी हो। कि कलेक्टिव मेडिटेशन अच्छा क्यों होता है। कलेक्टिव मेडिटेशन इसलिए अच्छा होता है कि प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है। किंतु अगर कलेक्टिव मेडिटेशन के ऊपर हम डिपेंड करने लग जाएं, तो ये बहुत हानिकारक है। क्योंकि यात्रा तो बिल्कुल अकेली है। सामूहिकता तो केवल अभ्यास के लिए है। जी एक्चुअल में इंडिविजुअल मेडिटेशन हमारा गहरा होना चाहिए, एकाकी। हालांकि जब हम कलेक्टिव होते हैं और जब हम अपने ध्यान में जाते हैं, तो वो एकाकी ध्यान ही होता है। लेकिन फिर भी इसमें एक दूसरे का जो एनर्जी फील्ड है, एक दूसरे को सहयोग कर रहा होता है। इसीलिए हमने ये कहा कि कलेक्टिव मेडिटेशन एकाकी मेडिटेशन का पहला भाग है, यानी कि एक अभ्यास का स्तर है। किसके लिए अभ्यास करना है? एकाकी ध्यान में गहन होने के लिए सामूहिक रूप से ध्यान करना है। ये समझने की बात है। लेकिन अल्टीमेटली हमें अकेले ही ध्यान में गहन होना है। अल्टीमेटली यही बहुत आवश्यक है, क्योंकि अकेला ही है। मानव की चेतना अकेले ही यात्रा करती है, इसके साथ कोई नहीं होता है। क्योंकि जब देह त्याग होता है, तो कोई भी साथ नहीं है। वो बात अलग है कि कलेक्टिव एनर्जी सपोर्ट कर रही होती है देह त्यागने में भी, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस कंडीशन में, यदि हम ऐसी सामूहिकता का हिस्सा हैं जिस सामूहिकता में सभी लोग हृदय से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, जीवात्मा के स्तर पे जुड़े हैं, सहस्त्रार्थ से कनेक्टेड हैं, कुंडलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी सामूहिकता का लाभ हमारी मृत्यु के काल में भी मिलता है, निश्चित रूप से। लेकिन यदि हम सामूहिकता के नाम पे ऐसी सामूहिकता में हैं, बस वो भीड़ तो है, लेकिन हृदय से कनेक्टेड नहीं है, हृदय से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के प्रति हृदय वाला भाव ही नहीं है, तो वो कलेक्टिव है ही नहीं। एक्चुअली भीड़ है। दिस कैनॉट बी कॉल्ड अ कलेक्टिव। जो शिमाताई ने जिस
कलेक्टिव की बात की है वो वही कलेक्टिव है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। उस कलेक्टिव में हृदय से कनेक्टेड है साधक साधिका, जीवात्मा के स्तर पे कनेक्टेड है, शस्त्रार के स्तर पे कनेक्टेड है, कुंडलियों के स्तर पे कनेक्टेड है। यानी कि भीड़ नहीं है, एक्चुअल कनेक्टिविटी है। कलेक्टिव एनर्जी में शरीर त्यागने वाली जीवात्मा को बहुत लाभ मिलता है। यूं तो सब कहते हैं भाई यात्रा अकेली है, अकेले ही जाना है, ये सच है, पर ये बात भी सच है कि ऐसी कलेक्टिव डेवलप होनी चाहिए जहां पर सबको एकीकृत महसूस करे कि सबकी आत्मा एक है, सबकी कुंडलिनी एक है, सबका हृदय एक है, सबकी जीवात्मा एक है, सबकी चेतना एक है। ये कलेक्टिव एक अपवाद बन जाती है कि जहां पर कहे भी अकेली यात्रा है, हाँ नो डाउट शरीर का त्याग तो करना पड़ेगा अकेले, लेकिन उसमें आपकी एनर्जी एक दूसरे की एनर्जी मिल रही होगी, सपोर्ट दे रहे हो, सहयोग मिल रहा होगा निश्चित रूप से। एक सच्चाई है। तो कलेक्टिव का भी महत्व है और एकाकी ध्यान यात्रा का भी बहुत गहरा महत्व निश्चित रूप से, है ना। अब जैसे किसी को घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करना है, मान लो एक तो ये है भाई वो अकेला ही है, दो चार मजदूर पकड़ के बुला लिए किसी ने, घर शिफ्ट करना है भाई। और एक है कि भाई उसकी मित्र मंडली बहुत है, पता लगा मित्र ही इकट्ठे हो गए 10-12, बाहर वाले मजदूर तो बुला लिए लेकिन मित्र भी हैं साथ में देखभाल करने के लिए। इट इज लाइक द सेम। अब घर चेंज करना है, यानी कि शरीर छोड़ रहा है, पता नहीं दूसरे शरीर में जाना है नहीं जाना है पता नहीं, लेकिन मित्र मंडली चेतना के स्तर पे मौजूद है ना सहायता करने के लिए। आप चाहें तो आप सब मिलके एक ऐसी ही कलेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं जो सबके लिए लाभदायक होने जा रही है। आपको एक रहस्य उजागर किया है कलेक्टिव का और मृत्यु का, शरीर छोड़ने का एक रहस्य उजागर किया है आज, ये समझ लीजिए इस बात को। और साथ में ये भी बताना चाहता हूं और बताया है मैंने कि भाई इंडिविजुअल जर्नी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, केवल इस कलेक्टिव के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। कलेक्टिव तो एक प्रैक्टिस के लिए है, सामूहिक रूप से हम अपने अंदर एकाकी यात्रा पर चलते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। जब ये सामूहिकता ना हो तो समय निकालकर घंटा 2 घंटा हफ्ते में एक बार एटलीस्ट, वंस इन अ वीक एटलीस्ट, कम से कम 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए एकाकी यात्रा पे निकलिए। इतनी फास्ट ग्रोथ होगी आप कल्पना नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन, इतनी फास्ट ग्रोथ होगी। और कलेक्टिव का मजा और बढ़ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों? आप जितना इंडिविजुअल लेवल पे गहन ध्यान में जितनी देर तक रहेंगे, आपका एनर्जी फील्ड बहुत बढ़िया होगा। वो एनर्जी फील्ड इस कलेक्टिव में, जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा बनेगा। जरा कल्पना कीजिए, आप सभी लोग कलेक्टिव के अतिरिक्त एक दिन के लिए घंटा 2 घंटा लगातार एक ही सिटिंग में गहन उतरना शुरू कर दें, तो सबका एनर्जी फील्ड कितना सुंदर हो जाएगा। और उस सबके एनर्जी फील्ड के कारण ये कलेक्टिव कितनी सुंदर हो जाएगी। ये ऐसी मैग्नेट बनेगी, ऐसी मैग्नेट बनेगी कि YouTube पर इस कलेक्टिव की
सहजियों के हृदय ऐसे चिपक जाएंगे जैसे गोंद से चिपक जाता है, जैसे वो गुड़ से मक्खी चिपक जाती है। ये कलेक्टिव का प्रताप है। और वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई देगा, लेकिन हृदय चिपका होगा इससे। ये सबकी इंडिविजुअल एनर्जी के कारण होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो गई। ये बिल्कुल ऐसी समझिए, मान लीजिए सब लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं, अपने खर्चे करते हैं, लेकिन एक दिन सबने सोचा चलो भाई सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो पता लगा 40 लाख हो गए। 40 लोग हैं आज की तारीख में, इस वक्त, राइट एट दिस मोमेंट 40 पीपल आर देयर इस सेशन में। तो 40 लाख इकट्ठे हो गए। 40 लाख बहुत होते हैं, उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो अकेला 1 लाख वाला इंसान काम नहीं कर सकता, वो 40 लाख से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। ये दोनों चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि है तो कलेक्टिव की एनर्जी लेवल बढ़ाएगी, और कलेक्टिव लेवल जब बढ़ता चला जाएगा तो उसके बाद जो इंडिविजुअल जर्नी है उसमें बहुत और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास दोनों एनर्जी मौजूद होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बिकम वन विद द कलेक्टिव, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू go on individual journey of deepest meditation alone. है ना प्रियंका? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इन बातों में वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं नहीं मेरी, या गप लग रही है? बता दो। हृदय में तो बहुत भैया, अब तो सब बहुत चीजों तेजी में से हृदय ही बोलता है। गप तो नहीं लग रही ना? हमें बहुत हृदय को मोटी- सुनना भी आ गया ना सबको, तो इसलिए बहुत अच्छे से सब सुन पाते हैं। हम पहले हृदय को सुन नहीं और- पाते थे, महसूस करते और थे बस। आप सब लोग भी जो YouTube देख रहे हैं, आप सब लोगों से भी कहना है मेरा, आप लोगों को गप तो नहीं लग रही है बातें? अगर गप लग रही हो तो अपने हृदय की तरफ देखना, और सच लग रही हो तो अपने सहस्त्रार की तरफ देखना। दोनों ही चीजों से उत्तर आ जाएगा। तो जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो कलेक्टिव है, हम लोग साथ में 30-40 लोग जुड़े हैं, उनके लिए है। आप सबके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप सब भी एक इसका हिस्सा हो। अरे यहीं पे ही तो 40 है ना एट प्रेजेंट, और आप सारे लोग जुड़े हुए इससे, कलेक्टिव तो और बड़ी हो गई अब। ये समझने की बात है। जो समझ गए तो उनका बेड़ा पार, जो नहीं समझे तो थोड़ी यात्रा लंबी। पार तो उनका भी होना ही है जो नहीं समझे है, लेकिन थोड़ी यात्रा लंबी हो जाए, है ना? और कोई अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं बात? अब इस सेशन के बाद ये एंड होने वाला है, अभी 7 मिनट है। इसके बाद मेडिटेशन का सेशन शुरू होगा। तो आज सोचा था, बहुत दिन हो गए, 2 महीना हो गया, ओ सॉरी 2 बार से मेडिटेशन नहीं हुआ कलेक्टिव, यानी कि 1 महीने का गैप हो गया, टोटल 1 मंथ का गैप हो जाता है ना ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा चलिए बातचीत कर ली जाए पहले, लेकिन बातचीत करने से भी एक आनंद तो बढ़ता ही है। बहुत ना अंदर अंदर होता है, कुछ शब्दों में बोल लेते हैं, कुछ अंदर से बोल लेते हैं। पर बोलते सभी हैं। और मेरे पास तो दोनों ही मैसेज पहुंचते हैं, बाहर वाले भी और अंदर वाले। हाँ मुस्कान, वांट टू से समथिंग? जय श्री माता बड़ी दी। अच्छी बातें ऑडियो भेजती रहती हो हाँ जी, जैसा मुझे। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रही थी? हाँ जी, जैसे कई बार आ रहा होता है वो वाला शेयर कर देती हूँ।
हाँ कई वो अगर तो बहुत ही पर्सनल वाला होता है वो फिर अपने तक रखती हूँ। तुम्हारी ये बात तो बहुत अच्छी लगती है कि जो तुम्हारे अंदर आता है वो तो हम सब शेयर करते हैं। सबको करना चाहिए, शेयरिंग ही ताकत है कलेक्टिव की। सबसे बड़ी जो शक्ति है कलेक्टिव की वो शेयरिंग है। और शेयरिंग के कारण ही आपके सबके ये जो वीडियो है ना, ये बहुत, इट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग, यू नो। क्योंकि इतने सारे बातें होती हैं सबकी, अलग 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 अलग, तो ढेर सारे सहजी जो हैं उनको यही सारी चीजें मटेरियल चाहिए। उस संस्थाओं में जा जाके पक गए, बातों के आंसर मिलते नहीं, आप सब से उनको आंसर मिल जाते हैं। अब देखो ना, इतने इतने सालों से जुड़े हैं श्री माता जी से, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की क्वेरीज होती हैं, कहाँ से उत्तर मिले आखिर। ठीक है, श्री माता जी उत्तर दे देंगी, लेकिन श्री माता जी से उस लेवल तक कनेक्ट होना पड़ेगा ना, जब उनके उत्तर हमारे हृदय में प्रसारित होने लगे। लेकिन तब तक के लिए कहाँ से मिले? तब तक के लिए अगर इधर उधर ऐसी जगह कहीं कलेक्टिव से उत्तर मिल जाए तो कितना शांति और सुकून मिलता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। मैंने बताया ना कि मेरे को भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे। चाहिए थी, फिर मिस मजबूरी में श्रीमती से जुड़ना पड़ा। नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तो मिस हो गया, मेरे को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे। प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे, मैंने ये रिपीट किया कि रिपीट कर रहा हूँ कि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे। तो फिर मैंने कहा भाई, जितने पुराने पुराने सहजी हैं, कभी इसके पास पूछो कभी उसके पास जाओ, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो फिर मेरे समझ में आ गया कि भाई बाहर बाहर बहुत कुछ दिखता है पर अंदर कुछ नहीं है, अंदर दुकान खाली है। तो फिर डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ जाना पड़ा, यानी कि श्री माता जी की तरफ। अब डिपार्टमेंटल स्टोर है वो तो कुछ भी ले लो, हर चीज मिलती है, जो चाहिए ले लो श्री माता जी से। अगर आपको ज्ञान का डिपार्टमेंटल स्टोर जाना है तो साक्षात श्री माता जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, 101% हर चीज प्राप्त होगी, निश्चित रूप से। पर पक्का करके, चाहे कुछ भी है, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ABCD भी नहीं पता लग रही, फॉरगेट अबाउट इट। आप सहयोग में आज ही आए हो। यूट्यूब पे जो देखने वाले सभी जो नए लोग हैं या सहजी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आज ही आप सहयोग में आए हैं, आज ही आपको साक्षात्कार मिला है किसी अपने साथी से या किसी मित्र से या कहीं भी अनजान जगह से। आज ही के लिए बता रहा हूँ, आज आए वालों के लिए ही कह रहा हूँ कि सीधे श्री माता जी के सहस्त्रार और मध्य हृदय पर अपने चित्त को चिपका दो, पेस्ट की तरह, बिल्कुल जैसे फेविकोल वाला जो, हिलना नहीं चाहिए। और चुपचाप खाली होके बैठ जाओ, बिल्कुल माइंड ब्लैंक करो, एकदम ब्लैंक। और आने दो जो आए, एनर्जी के फॉर्म में आए, जैसे आए चुपचाप लेते रहो लेते रहो। और अगर एनर्जी के फॉर्म में नहीं लेना चाहते, बातचीत करना चाहते हो, तो अपने मन में हृदय में बातचीत करो। कोई प्रश्न करना हो, कोई बात पूछनी हो, बस चिपकाए रखो हृदय और सहस्त्रार से श्री माता जी। आपको हैरानी होगी कि इतने अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर आएंगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और आपको ताज्जुब होगा
जसलीन, मेरी आवाज पहुंच रही है तुम तक? हाँ जी। दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, ताकि अलग सेगमेंट 5-6 मिनट का बन जाएगा, फिर बाद में ऐड कर दूंगा मैं। कर दिया। कर दी रिकॉर्डिंग चालू? हाँ जी। ओके। क्योंकि बस अब ये एंड कर देंगे ना। हाँ जी, 2-4 मिनट रह गए हैं, कुछ अगर शेयर करना है कर लीजिए। अभी उसी ध्यान का आनंद आ रहा है। नथिंग टू स्पीक। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी प्रियंका। बहुत ही सुंदर ध्यान हो गया आज, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर हो ये गया। वाले ऐसा, ये जो क्वेश्चन अंदर गया था भैया, उसमें आया कि ये जो आंतरिक अस्तित्व है, इसको इतना दिव्य करना होगा कि उस दिव्यता में विलीन हो सके। ये चारों तरफ फैली हुई है, दिव्य करना होगा। और ये इतना इतना सुंदर मैसेज आज का था। ये पूरा अंदर तक घटित हुआ कि एक छोटे बच्चे को किसी ऐसा इन्वायरमेंट देना होता है कि जिससे वो ओवरऑल ग्रोथ कर सके, अपना डेवलपमेंट। वही चीज तो करना है, बस अंदर में वही इन्वायरमेंट दिव्य करना है कि हमारी चेतना इतनी सुंदर से ग्रोथ कर सके। बाहर से कुछ नहीं करा, आंतरिक को ही पूरा का पूरा ऐसे बनाना है इन्वायरमेंट के अंदर का। बड़ा सुंदर था ये, समझने के लिए, सबके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा। मेरे अंदर तो बहुत ऐसे